तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जैसा कि छात्र जब परीक्षा देते हैं तो उसी के कुछ दिनों बाद उनका रिजल्ट आ जाता है, तो इस स्थिति में छात्रों को कहीं ऐसा लगता है कि हमने जो कॉपी में लिखा है उस हिसाब से हमें आशा के अनुसार परिणाम नहीं मिला, अर्थात उस हिसाब से हमें अंक नहीं दिए गए हैं। तो फिर आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 5 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है रिटोटलिंग, दूसरा होता है रीचेकिंग, तीसरा रिवैल्यूएशन, फिर होता है स्क्रूटनी और कॉपी ऑर्डर। तो हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिससे हमारे परीक्षा के नंबर इंक्रीज हो सकें, अर्थात बढ़ सकें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी सारी जानकारी है वहाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने आशा के अनुसार परिणाम पा सकें। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको पूरी जानकारी ना मिलने के कारण आप इस प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले मैं इसी चीज को समझाने के लिए एक न्यू पेज ओपन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रीचेकिंग की। इसकी रीचेकिंग की रीचेकिंग मतलब होता है दोबारा चेकिंग। क्या होता है? दोबारा चेकिंग। कॉपी की दोबारा चेकिंग कराना, कॉपी को दोबारा चेक कराना, अर्थात कॉपी का पुनर्मूल्यांकन। अब ये रीचेकिंग अपना वह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है रीटोटलिंग, दूसरा होता है रीवैल्यूएशन। अब बात कर लेते हैं अपन खुद की कि हमें रीचेकिंग किस टाइप की कराना है। रीटोटलिंग कराना है, नंबर को काउंट कराना है, या पूरी कॉपी को चेक कराना है, अर्थात रिवैल्यूएशन कराना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी बोर्ड की, अपने एमपी बोर्ड की। तो एमपी बोर्ड में अभी इस वक्त रिटोटलिंग चल रही है। क्या चल रही है? रिटोटलिंग चल रही है। रिटोटलिंग में क्या होता है, जो आपकी कॉपी होती है उसमें जो मार्क्स दिए रहते हैं उनको दोबारा काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कॉपी के हर एक पेज के नंबर काउंट करके, प्रत्येक पेज के नंबर काउंट करने के बाद जो कॉपी का फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज के नंबर को रिटोटल करके फिर परिणाम घोषित किया जाता है। तो इसे हम रिटोटलिंग बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटोटलिंग में नंबर कम होने की संभावना होती है कि नहीं। तो मैं आपको जवाब के तौर पे कहना चाहूंगा कि रिटोटलिंग में नंबर कम होने की संभावना कम होती है। पर अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अपने नंबर कम ना हो, नंबर आपके कम भी हो सकते हैं। परंतु रिटोटलिंग में देखा जाए तो नंबर कम होने की संभावना कम होती है। परंतु रिटोटलिंग में संभावना इस बात की अधिक रहती है कि जितने आपके मार्क्स हैं उतने ही रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिटोटलिंग में नंबर कम होने की संभावना कब होती है और रिटोटलिंग में नंबर ज्यादा होने की संभावना कब होती है। जैसा कि मान लें एक ये कॉपी है। क्या है? एक ये कॉपी है। जैसा कि मैंने ये कॉपी बना दी। शुरू में आपको एक प्रश्न के 2 मार्क्स दे दिए, फिर 3 मार्क्स दे दिए, फिर 4 मार्क्स दे दिए। अब इसे अपन काउंट करेंगे। 4 + 3 कितना हो गया अपना? 7 हो गया। फिर 2, 7 और 2 9। अब मैंने जल्दी जल्दी में 10 लिख दिए। हकीकत में कितने नंबर है अपने? 9 है। और ऊपर मैंने कितने लिख दिए? 10 लिख दिए। कितने लिख दिए? 10 लिख दिए। परंतु ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि टीचर जल्दी जल्दी में आपके नंबर को ज्यादा कर दे। अब दोबारा क्या होता है, आप कॉपी की रिटोटलिंग कराते हैं, तो इस बार टीचर बिल्कुल ध्यान से नंबर आपके काउंट करता है। हकीकत में आपके पहले कितने नंबर होते हैं? 9 हो रहे थे। अब जो टीचर है वह आपके नंबर को ठीक तरह से काउंट करेगा दूसरी बार। तो 4 और 3 कितना हो गया अपना? 7, और 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो वह समझ जाएगा कि इधर 10 नहीं आएगा, इधर 9 आएगा, 9 आएगा। और जो कॉपी का फ्रंट पेज है उधर उसने 10 मार्क्स दिए होंगे तो उधर 9 कर देगा और फिर दोबारा उसका टोटल लगाएगा। तो आप शुरू में आपके हो रहे थे 67, बाद में आपके 66 हो गए। तो इस प्रकार रिटोटलिंग में नंबर कम होने की संभावना होती है। ठीक इसी के विपरीत रिटोटलिंग में नंबर ज्यादा होने की संभावना कब होती है? जैसे कि मान लें कि ये कॉपी है। अब हर एक प्रश्न पे टीचर ने आपको नंबर दिए। जैसे कि मान लें ये 1 2 3। पहले प्रश्न पे दिए 1, दूसरे पे दिए 2, तीसरे पे दिए 3। अब इन तीनों को काउंट कर लेंगे तो कितने हो गए अपने? टोटल नंबर कितने हो गए? 6। परंतु उसने क्या करा, जल्दी जल्दी में ऊपर आपके नंबर कितने चढ़ा दिए? गलती से 5 चढ़ा दिए। कितने चढ़ा दिए? 5 चढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा, रिटोटलिंग के लिए आपने कॉपी डाली होगी तो दोबारा इसी का टोटल लगाया जाएगा। तो 1 + 2 + 3 कितना हो रहा है? काउंट करने के बाद 6 हो गया। पर इधर कितने थे? 5 थे। तो वह 5 को 6 कर देगा। कितना कर देगा? 5 को 6 कर देगा। 6 कर देगा और जो कॉपी का फ्रंट पेज होगा उस जगह 5 की जगह वह क्या कर देगा? 6 कर देगा और फिर दोबारा उसका टोटल लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल लगाने पहले कितना आ रहा था? 66 आ रहा था। कब आ रहा था? जब 5 लिखा था। जब 6 कर दिया तो उसका टोटल लगाने पे कितना आ रहा है? 67। तो इस तरह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। किसमें? रिटोटलिंग में।
अब बात कर लेते हैं रिटोटलिंग में कितने रुपए लगते हैं। रिटोटलिंग में देखा जाए तो 100 रुपये लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 100 रुपये लगते हैं पर सब्जेक्ट के। अब जो ऑनलाइन वाले हैं वह इसमें ऑनलाइन का जो खर्चा होता है 25 रुपये भी ले सकते हैं, 50 रुपये भी ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन वालों पर डिपेंड करता है कि वह कितने रुपए लें। तो अब जैसा कि एमपी बोर्ड में रिटोटलिंग की बात कर ली अपन ने, ठीक है, मैं बात करता हूँ कॉपी ऑर्डर की। एमपी बोर्ड में तो बहुत से छात्रों का कमेंट था कि सर कॉपी ऑर्डर से क्या होता है, कॉपी ऑर्डर से क्या होता है। तो मैं जवाब के तौर पे कहना चाहूँगा कि तो जो कॉपी ऑर्डर का ऑप्शन है वह क्यों रखा गया है, अगर आपको 100% लगता है, 100% लगता है कि मैंने बिल्कुल सही और सटीक लिखा है, बिल्कुल सही और सटीक लिखा है, और तब भी आपको जितने अंक मिलना चाहिए उतने अंक ना मिले हों, तब आप कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। अब क्या होता है, कॉपी ऑर्डर के बाद फिर आप उसे देखेंगे, किसे देखेंगे? अपनी कॉपी को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ठीक तरह से मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, जो सरकारी टीचर होगा, सरकारी टीचर से उस कॉपी को चेक करवाएंगे। सरकारी टीचर से कॉपी को चेक करवा के अगर आपके नंबर हकीकत में बढ़ते हैं, और इसके बाद फिर जो प्रक्रिया होती है वह कोर्ट की प्रक्रिया होती है। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है जिसमें हमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो जो रीटोटलिंग है वह एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में लागू की गई है। और जो रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, अर्थात कॉपी को शुरुआत से चेक कराना, प्रत्येक प्रश्न की दोबारा जांच कराना, तो यह प्रक्रिया सीबीएसई बोर्ड में लागू है। ऐसा माना जाता है कि 2013 से रिवैल्यूएशन एमपी बोर्ड में बंद कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन एमपी बोर्ड में बंद क्यों हो गया। जैसा कि मान लें एक टीचर यह है और यह दूसरा टीचर है। जैसा कि देखा जाए तो पहले टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी, आपको कितने मार्क्स दे दिए? 66 मार्क्स दे दिए। आपको ऐसा लगा कि हमें आशा के अनुसार परिणाम नहीं मिला, हमें कम अंक मिले, तो फिर आपने रिवैल्यूएशन अर्थात कॉपी की दोबारा चेकिंग शुरुआत से कॉपी की दोबारा चेकिंग करवाई। वह कॉपी की दोबारा चेकिंग दूसरे टीचर ने करी। दूसरे टीचर ने जब दोबारा चेकिंग करी तो कितने मार्क्स दे दिए? उसने आपको 70 मार्क्स दे दिए। कितने मार्क्स दे दिए? 70 मार्क्स दे दिए। इससे क्या हो रहा है, जो पहला टीचर है, कौन सा टीचर है? पहला टीचर है, उसको साफ साफ गलत ठहराना हो रहा है। इस कारण यह प्रक्रिया एमपी बोर्ड में बंद कर दी गई। अब बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन की। देखा जाए तो कॉपी के रिवैल्यूएशन कराने में अधिक खर्चा आता है। अब बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन में कॉपी चेक कराने से क्या नंबर बढ़ते हैं? हाँ, बढ़ भी सकते हैं। और रिवैल्यूएशन में कॉपी चेक कराने से क्या नंबर घटते हैं? हाँ, घट भी सकते हैं। अब नंबर कब बढ़ सकते हैं और नंबर कब घट सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपके नंबर कब घटेंगे। जैसे कि मान लें एक टीचर है, उनने आपकी जो कॉपी चेक कर दी, 3 में से आपको 2 मार्क्स देने की बजाय 3 में से 3 मार्क्स दे दिए किसी प्रश्न में। हकीकत में कितने मार्क्स मिलना चाहिए उस प्रश्न में? 2 मार्क्स मिलना चाहिए। 3 में से भूल बस 3 में से 3 मार्क्स दे दिए। अब देखा जाए तो जो दूसरा टीचर आएगा उस कॉपी को चेक करेगा, तो उसने बिल्कुल ध्यान से देखा, उसे ऐसा लगा कि इसमें 3 में से 3 नहीं, 3 में से 2 देना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, इस कंडीशन में आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, किसमें? रिवैल्यूएशन में। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी कंडीशन की। जैसे मान लें एक टीचर है, उन्होंने अपनी कॉपी चेक कर दी और जल्दी में 3 में से 2 मार्क्स, जल्दी कॉपी चेक कर दी और आपके 3 में से कितने मार्क्स दे दिए? 3 में से 2 मार्क्स दे दिए। हकीकत में आपको कितने मिलना चाहिए? 3 में से 3 मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो दूसरा टीचर होगा वो आपकी कॉपी को चेक करेगा, उसके मार्क्स देखेगा, इसमें 3 में से 2 नहीं, इसमें 3 में से 3 मार्क्स देना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, दूसरे टीचर को गलत ठहराया जा रहा है। तो इस कारण यह प्रक्रिया को एमपी बोर्ड में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से आपको उसमें 3 में से 3 मार्क्स दिए, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार रिवैल्यूएशन में जो सीबीएसई का पूरा प्रक्रिया है वह क्या है कि रिवैल्यूएशन में एक टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी, उसने आपको 3 में से 2 मार्क्स दिए, और दूसरे टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी, 3 में से 3 मार्क्स दिए। तो दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, पहले का भी एवरेज निकाला जाएगा, दूसरे का एवरेज निकाला जाएगा। फिर इन दोनों के जो मार्क्स का एवरेज निकला उसका एवरेज निकालकर मार्क्स ऐड किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दोनों का एवरेज समान निकला तो जो तीसरा टीचर आता है और दोनों के एवरेज को ध्यान में रखते हुए फिर अपना स्वयं डिसीजन लेता है। तो इस तरह से सीबीएसई में रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया है। अब हमने रीचेकिंग में रीटोटलिंग की बात कर ली और रिवैल्यूएशन की बात कर ली। रीटोटलिंग मतलब कॉपी को उसके मार्क्स टोटल करवाना, और रिवैल्यूएशन मतलब पूरी कॉपी की प्रत्येक प्रश्न की जांच करवाना। ठीक, हम बात कर लेते हैं स्क्रूटनी की। तो स्क्रूटनी में भी देखा जाए तो कॉपी के जो प्रत्येक प्रश्न होते हैं उनके जो नंबर होते हैं उनको काउंट किया जाता है, नंबरों को गिना जाता है, फ्रंट पेज पर उन नंबरों को चढ़ा दिया जाता है दोबारा से। इसमें भी क्या होता है, जितने आपके मार्क्स है उतने मार्क्स रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, नंबर कम होने की संभावना स्क्रूटनी रीटोटलिंग में कम होती है।
उतने ही मार्क्स कॉपी की रीटोटलिंग और स्क्रूटनी कराने के बाद उतने ही मार्क्स लेने की संभावना अधिक रहती है। रीटोटलिंग और स्क्रूटनी में कॉपी के हर एक पेज के नंबरों को काउंट किया जाता है और फ्रंट पेज में चढ़ा दिया जाता है। अब रीटोटलिंग और स्क्रूटनी दोनों समान है। जितना खर्चा रीटोटलिंग कराने में आता है उतना ही खर्चा स्क्रूटनी कराने में आता है। देखा जाए तो स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है वो शायद से एमपी बोर्ड में नहीं होती। देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले क्या होता है, रीटोटलिंग होता है। रीटोटलिंग के फॉर्म भरे जाते हैं। रीटोटलिंग में क्या होता है कि आपकी कॉपी के नंबरों को दोबारा काउंट किया जाता है। फिर दूसरे चरण में क्या होता है, कॉपी का रीवैल्यूएशन कराया जाता है, अर्थात पूरी कॉपी को दोबारा चेक कराया जाता है। इसके लिए हर एक प्रश्न के आपको चार्जेस देना पड़ते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके ठीक तरह से मार्क्स नहीं दिए गए तो तीसरी कंडीशन में वहाँ पे कॉपी ऑर्डर की जाती है। तीनों प्रक्रिया में काफ़ी खर्चा आ जाता है। सबसे पहले तो कॉपी की रीटोटलिंग कराएंगे, रीटोटल करवाएंगे। फिर तब भी संतुष्ट नहीं है तो रीवैल्यूएशन कराएंगे, हर एक प्रश्न को चेक करवाएंगे। अगर तब भी संतुष्ट ना है फिर क्या होगा, फिर आप कॉपी ऑर्डर करवाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या कराना चाहिए, रीटोटलिंग, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, स्क्रूटनी या कॉपी ऑर्डर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई कमी पेशी लगती है वीडियो में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, या फिर मेरे द्वारा बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं।